स्वागत है आपका। मैं हूं नीरज सर और आप हैं नीरज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह समझना। और यह सब्जेक्ट आज का विषय हम लोग का है संस्कृत। और संस्कृत में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और 50 नंबर का हम आज स्टडी करेंगे कि 50 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या टोटल आपकी 60 रहती है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या टोटल 60 रहती है, जिसमें से 60 में से आपको 50 का आंसर देना होता है। 60 में से आपको किसी भी 50 का आंसर देना है, जिसमें आपको 25 नंबर का किताब से रहेगा और 25 नंबर आपका व्याकरण आधारित होगा। तो 25 और 25 टोटल कितना हो जाएगा 50। और 50 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह भी समझिए कि संस्कृत में नंबर उठाना काफ़ी इजी होता है। जैसे कि यदि आप हमारे सभी वीडियोज को संस्कृत का देख लेते हैं तो आपको नंबर उठाने के लिए कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मेरे वीडियो को याद कर लीजिएगा, आपका संस्कृत में 50 में 50 नंबर आएंगे। तो आप प्रतिदिन मेरा वीडियो देखिएगा, सभी सब्जेक्ट का वीडियोज बना के डाला जा रहा है। तो आज हम लोग का टॉपिक है संस्कृत। तो चलिए संस्कृत को हम देखते हैं कि संस्कृत में कैसे 2020 में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ हम देखेंगे 2020 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे गए थे। तो देखिए पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में। पहला प्रश्न देखिए कि सत्य का मुंह किससे ढका होता है। तो याद रखिएगा कि एक श्लोक होता है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्य अपिहितम पुष्प अपिहितम, ठीक है। यानी कि सत्य का मुंह जो होता है हिरण्य के पात्रों जैसे सोना के भांति दिखने वाले पदार्थों से ढका होता है। यानी कि सत्य का मुंह किससे ढका है, तो सत्य का मुंह हिरण्य के पात्र से ढका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो याद रखिएगा पहला ही उपनिषद में आपको पढ़ना है। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो आप याद कीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का रक्षा उत्कृष्ट, यानी कि इसका नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। सिखों का 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र आप सबको जानते हैं, यदि बिहार की तैयारी करते हैं, बिहार के स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे कि पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि क आंसर इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बिहार सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु आपको पता होना चाहिए कि सबसे आलस्य पाठ का यह क्वेश्चन है। आलस्य पाठ में सबसे बड़ी शत्रु आलस्य को बताया गया है, इसलिए हमारा ख नंबर आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। और यह आलस्य चैप्टर संस्कृत में पढ़ना है, उसी में का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, आलस्य। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। वास्तव में उस चैप्टर में आलस्यों की संख्या 4 थी। 4 मित्र थे और चारों का चारों आलस्य थे, इसलिए आलस्यों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलस्य कथा का रचयिता कौन है। आलस्य कथा का रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा आलस्य पाठ है और उस चैप्टर के रचयिता हैं विद्यापति, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका क नंबर ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। याद रखिएगा एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं आलस्य पाठ के रचयिता कौन है, तो होगा आपका आंसर विद्यापति। अब देखिए आलस्य चैप्टर से यहाँ से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य है। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी, 4 थी। आलस्य पाठ के रचयिता कौन है, तो आपकी आलस्य पाठ के रचयिता विद्यापति हैं।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी वीवीआई है। ऋग वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? ऋग वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? आप लोग याद कीजिएगा 24 ऋषिका होती है महिलाओं के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को जो है हमारा सही है। एक आपका चैप्टर है संस्कृत में शंकर चरित्र, तो शंकर चरित्र जो है इसका लेखक का नाम पूछ रहा है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्र का रचनाकार याद रखिएगा आप लोग, कौन नंबर आंसर होगा? पंडित छामाराव। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है शंकर चरित्र और इसका आंसर होगा क पंडित छामाराव। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किसकी महिमा सर्वत्र पाई गई है? किसकी महिमा सर्वत्र पाई गई है? तो याद रखिएगा भारत की महिमा जो है सर्वत्र पाई गई। एक चैप्टर है भारत की महिमा, यानी कि इस चैप्टर में संस्कृत में आपको पढ़ना है महिमा पाठ, एक चैप्टर है उसमें भारत को सर्वत्र बताया गया, इसलिए भारत की महिमा सर्वत्र पाई गई है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आप 12 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की जब आप शोभा कीजिएगा तो आपका दया प्रसिद्ध नहीं होगा, आलसी प्रसिद्ध नहीं होगा, आपके ईश्वर प्रसिद्ध होंगे। जब अपने आप भारत माता को जब आप शोभान्वित कीजिएगा तो आपके ईश्वर उनके प्रति क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। छठा क्वेश्चन है, सैसो संस्कार कितने होते हैं? संस्कार चैप्टर पढ़ना है आपको संस्कृत में, उसी में का क्वेश्चन है सैसो संस्कार कितने होते हैं? तो याद रखिएगा कौन नंबर ऑप्शन होगा? सैसवे संस्कारों की संख्या 6 होती है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, चरित्र का निर्माण किससे होता है? आप बताइए चरित्र का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर क में है संस्कारों से, ख में है वैर भावना से, ग में है अशांति से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कार जब आपकी अच्छी रहेगी, जब आपके घर से संस्कार अच्छी मिलती है तो आपका चरित्र भी अच्छा होता है, चरित्र का निर्माण भी अच्छा होता है, इसलिए संस्कार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अंतशिष्ट संस्कार कब होता है? अंतशिष्ट संस्कार यानी कि अंत संस्कार कब होता है? तो बताइए, अंत यहाँ पे नाम भी दिया है, तो अंत कब होता है भाई? जब मर जाएंगे इंसान तब होता है, यानी कि मरने जन्म से पहले तो अंत किस चीज़ का नहीं होता है, विवाह से पहले अंत नहीं होता है, शिक्षा प्राप्त करते समय अंत नहीं होता है, जब हम मर जाते हैं तब मेरा अंतिम संस्कार होता है, तो मरने के बाद ही अंतिम संस्कार की जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी भी है, गोदान किस संस्कार का मुख्य धर्म है? गोदान यानी कि गोदान किस संस्कार का मुख्य धर्म है? तो आप लोग याद रखिएगा गोदान जो है वह केशांत संस्कार का मुख्य धर्म है। किस संस्कार का? केशांत संस्कार का मुख्य धर्म है। क्वेश्चन नंबर 17, नीति श्लोक पाठ नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो आप याद रखिएगा उद्योग पर्व से संकलित है। किस पर्व से? उद्योग पर्व से संकलित है। 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? महाराज धृतराष्ट्र प्रश्नों के समुचित उत्तर कौन देता है? तो इसका उत्तर कौन देगा? जो उसका मंत्री विदुर होते थे वो देते थे। आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसको आप याद रखिएगा। मंत्री विदुर जो होते हैं, कभी भी अभी एग्जाम नहीं क्वेश्चन नहीं भी पढ़े तो मंत्री भी किसी भी चीज़ का राजा का उत्तर देता है, तो ऐसे भी आप जान सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो याद रखिएगा नीति श्लोक जब हम पढ़ेंगे तो नीति श्लोक में मिलेगा कि अपपृष्ठो बहुभाषते पाठ में किसका भाषा है? तो यह नीति श्लोक का भाषा है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, परम तृप्ति देने वाली कौन है? तो परम तृप्ति आपको देखिए कब होती है?
आप लोग बताइए, जब विद्या होती है तब होती है, या लोभ होता है तब होता है, या क्रोध होता है तब होता है, या किसी से घृणा होती है तब होता है? तो परम तृप्ति, आत्मा की तृप्ति कब होती है? जब हमें विद्या की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, आंसर इसका सही हो जाएगा। और आप लोग मेरे वीडियोज को काफ़ी अच्छा से देखिए और समझिए और याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस में। इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि मेरे सिर्फ वीडियो को ही अंत तक देखेंगे डेली, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी, कोई तैयारी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और लॉकडाउन में फंसे हैं तो इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकती है। अगला देखिए, करमवीर कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, करमवीर कौन था? तो आपको पता होना चाहिए करमवीर कौन था। तो राम प्रवेश राम का नाम था करमवीर। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है, करमवीर चैप्टर की टॉपिक है, करमवीर कौन था। और यह अपने उसी का यह एक पात्र है, राम प्रवेश राम, इसी को करमवीर कहा गया है उसमें, उस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी देखिए, उद्योगी पुरुष का ही वर्णन करती है। जो उद्योग करता है उसके पास लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, व्याघ्र पथित कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? व्याघ्र पथित ग्रंथ कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह ग्रंथ जो है हितोपदेश में है। यह ग्रंथ किस में है? हितोपदेश में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर है। आप लोग भी याद रखिएगा, स्वामी दयानंद एक चैप्टर है, इसमें पढ़ना है संस्कृत में, उसी में दिया हुआ है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम मूल शंकर है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? यानी कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? तो इसका आंसर होगा ए 25 कर रहा है, ए संस्कृत। संस्कृत इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो इसका आंसर होगा ख, मंदाकिनी का वर्णन किया है। कालिदास ने मंदाकिनी का वर्णन किया है। 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? यह चैप्टर है और उसमें पढ़ना है आपको। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो याद रखिएगा, उसमें लिखा हुआ है बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन है। 28 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, दानवीर कौन था? 28 नंबर क्वेश्चन, दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था? तो एक कर्ण था, उस कहानी में दानवीर चैप्टर है उसमें पढ़ना है। तो दानवीर कौन था? कर्ण था। 29 नंबर क्वेश्चन, ईर्ष्या और सहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? ईर्ष्या और सहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? तो ईर्ष्या जो है अशांति को उत्पन्न करती है। ईर्ष्या करने वाले को कभी शांति नहीं होती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है, प्रेम नहीं होती है, सिर्फ अशांति ही अशांति होती है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो कल्प ग्रंथ में ही कर्म कांड का वर्णन किया गया है, इसलिए याद रखिएगा कर्म कांड का वर्णन कल्प ग्रंथ में किया गया है। अब हमारी रह गई, अब हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 30 नंबर का क्वेश्चन आपके बुक से था, उस बुक को हम लोगों ने देख लिया। और कल का हमारी टॉपिक होगा जो 30 नंबर ग्रामन से है, उस ग्रामन को हम देखेंगे। और आप लोगों को वीडियो तक लास्ट तक बनिए, और जितने लोग भी हैं नए, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कीजिए, ताकि इसको पढ़कर आपकी एग्ज़ाम 2021 में अच्छे मार्क्स की प्राप्ति हो जाए। तो आज के क्लास के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।